अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो यार अच्छा जी, तो हम कल प्रॉब्लम कर रहे थे, कौन सा किया था हमने? हम प्रॉब्लम कर रहे थे, मेरा ख्याल है हमने किया था प्रॉब्लम नंबर 5/1 ही किया था, सिर्फ एक प्रॉब्लम हम कर सके थे इतने टाइम में। हमने 5/1 ही किया था ना सिर्फ। ठीक है, 5/1 जो है वो किया था, तो अब हम 5/2 जो है वो प्रॉब्लम देखते हैं। इसको मैं इधर से जी, ये है जनाब 5/2 प्रॉब्लम। मैंने इधर स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। उसने कहा कि द सर्कुलर सेक्टर रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस थ्रू पॉइंट ओ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक हो गया, यानी वो हाँ जी, क्या चीज हो गई? सर्कुलर सेक्टर रोटेट्स अबाउट ए फिक्स, तवज्जो रहे, देखें एक्स और वाई उसने यहाँ पे इस तरह डायरेक्शन दी हुई है। उसने कहा कि ये एक सेक्टर है, एक प्लेट है, और वो पॉइंट ओ के अबाउट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है और एंगुलर एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, यानी उस एंगुलर डिसलेशन हो रहा है। Angular acceleration 4 radian per second with directions as indicated in the figure determine the instantaneous velocity and acceleration of point A। तो आपने फाइंड क्या करना है, पॉइंट A का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब आपने जो है वो इसको वर्किंग किस तरह करनी है, आपने जो है वो वेक्टर अप्रोच जो है यूज कर सकते हैं और स्केलर अप्रोच भी, ठीक है ना। दोनों चीजें जो है वो यूज जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, इसका मोहम्मद मोहम्मद उमेर 301, ये मोहम्मद उमेर है 301, ये रियल स्टूडेंट है। सर उसने कहा कि एक बात बता दें कि फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने डेल्टा थीटा के इक्वल जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, लिखा कि हम एन को, एन क्या चीज है यार, कैपिटल एन लिखा हुआ है, हम एन को डेल्टा थीटा, अच्छा डेल्टा थीटा के इक्वल लिख सकते हैं यार। ये मैंने पहले चीज बताई थी कि एन की यूनिट्स है रेवोल्यूशन पर मिनट।
और सॉरी एन की यूनिट्स है रेवोल्यूशन, यानी वो डिपेंड करता है ना कि स्पीड के लिहाज से हो तो रेवोल्यूशन पर मिनट है, और अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो तो फिर जो है वो मकसद है रेवोल्यूशन हो जाएंगे। तो डेल्टा थीटा के बराबर जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी यूनिट जो है वो रेडियन होती है और एन की यूनिट होती है रेवोल्यूशन। तो अगर आप किसी को बता दें कि भाई यहाँ पे रेडियन की जो है ना वो यूनिट भी मैंने रेवोल्यूशन ली है तो फिर लिख सकते हैं, अदरवाइज जो है वो जो कि कन्वेंशनली सारी बुक्स में जो थीटा होता है वो रेडियन में जो है ना वो लिया जाता है, लेकिन जो एन है ये रेवोल्यूशन यानी साइकिल की डेफिनेशन पे है, क्योंकि ये देखा जाता है कि कितने जो है वो साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं जी। ओके हो गया। अब आए जी 5/2 पे, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम चल रहा हो ना उसके बारे में क्वेश्चन किया करें ताकि जो है वो हम जो है वो इसको जी। अब यार ये प्रॉब्लम तवज्जो से समझे, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट किए हैं, और आज हमने 2 आर्टिकल करने हैं, हमने अगले आर्टिकल के भी प्रॉब्लम करने हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक आर्टिकल रह जाएगा और नेक्स्ट फ्राइडे तक अल्लाह खैर करेगा हमारा ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। सही है, तो आपकी तवज्जो रहे ख़ास, ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी सॉल्व कर दी हैं 5/17 तक इसके अंदर, तो आपने इन सबको सिर्फ समझना है अगर आप थोड़ी तवज्जो दें। देखें आपने करना क्या है, पहली जो है वो चीज़ है, मैंने वेक्टर अप्रोच लिखी है। वेक्टर अप्रोच में क्या लिखूंगा मैं कि वी ए इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, यानी आपने वेलोसिटी फाइंड करनी ना पॉइंट ए की, और पॉइंट जो है वो एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो आप क्या काम करेंगे, वी ए लिख देंगे ओमेगा क्रॉस आर ए। याद रखें हमेशा ओमेगा क्रॉस आर ए लिखना है, आर ए क्रॉस ओमेगा गलती से भी आपने नहीं जो है वो लिखना, आपने वेक्टर अप्रोच यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, वेक्टर अप्रोच। अब ओमेगा देखें, जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, तो उसके लिहाज से अगर आप इसकी रोटेशन को देखें तो ओमेगा किस तरह बनती है, यानी वो बनती है पॉजिटिव जी में, पॉजिटिव जी डायरेक्शन में बनती है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किस डायरेक्शन में बनती है, पॉजिटिव जी में। तो ये देखिए मैंने 2k लिख लिया, यानी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओमेगा वो 2k के अलॉन्ग है। सही है, और फिर आर ए किसके बराबर हो जाएगा, आर ए जो है ना वो वैल्यू उसने बताई हुई है, इधर से भी जो है वो देख लेते हैं, एक मिनट। 0.3, ये देखें जो टोटल जो रेडियस है यहाँ तक 0.3 है, 0.3 है, लेकिन आपने ये देखना है कि वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री बन रहा है। तो 50 आपने इस जो है वो 0.3 को रिजॉल्व करना है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो 0.3 है, 0.3 है, ये एक्स और वाई के लिहाज से किस क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको समझाऊं थोड़ा सा कि इसकी जो डायरेक्शन बनेगी, साथ स्टूडेंट्स को ऐड भी करना होता, नहीं एट ए टाइम ऐड नहीं हो सकते। अच्छा जी, तो सिस्टम स्लो हो गया। जी नोटेशन में यूज करके मैं बता रहा हूं कि आप क्या है, यानी ये आना है, देखें ये आ जाना है हमारा आर इस डायरेक्शन में, ठीक है यार माउस पे। हाँ जी यार माउस में इशू आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है।
जी, तो मैं ये बता रहा हूं कि क्या है। अच्छा जी, यार फजूल सजेशन न दें, वो कह रहा है कि MS टीम यूज कर लें। अच्छा जी, अब जो है जो चीज हम चल रही है उसको देखें कि क्या है। ये आ जाएगी हमारे RA। अब बताएं जी, ये इसके जो है वो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे। ये कंपोनेंट इस तरह, यानी आपने आना है ना, जब RA आपने बनाना है तो किस तरह हो जाएगा 0.3, और अब आप बताएं वर्टिकल के साथ है तो कितना बन जाएगा 0.3 साइन 15i बन जाएगा, और कितना बन जाएगा 0.3, और ये आ जाएगा यानी माइनस कॉस 15, यानी -0.3 कॉस 15 ये बन जाएगा। ठीक है ना, यानी ये आपने ये निकालना है ना RA। तो इसके कंपोनेंट जो है वो आपने कंपोनेंट फॉर्म में यानी प्रॉपर वेक्टर लिखना है। सही है, तो ये मैंने जो है वो आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं जी आगे सोल्यूशन की तरफ। जी, ये देखें जी, आपने क्या 0.3 साइन 15i और माइनस कॉस 15j, जो कि वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा था, तो जो है वो i के अलॉन्ग क्या बन गया, ये 15 बन गया, और पॉजिटिव है चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया i j के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी 0 0 एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पे 2 आ गया, और आगे कितना आ गया, इसके कंपोनेंट लिखे 0.3 साइन 15 i के नीचे, और j के नीचे लिखा है -0.3 cos 15। ठीक है ना, -0.3 cos 15, आगे ये j लिखने लगा था लेकिन j नहीं लिखना आपने, और इसका k कंपोनेंट 0 है। तो इसको जो है ना वो जब हमने यानी कि सॉल्व करेंगे, या आप तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये सारा रिजल्ट जो है वो आपने जस्ट जो है वो इसको सॉल्व करना है। ये देखें ना 0.6 cos 15, और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.58, और पॉइंट जो है वो 1553। तो ये आंसर आ जाता है, यानी कि हमारे पास VA की वेलोसिटी कितनी आ गई 0.58 और 0.1553। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी, सिर्फ आपने इस वेक्टर को वेक्टर डिटर्मिनेंट को जो है वो सॉल्व कर लेना है। सही हो गया। तो ये प्रॉब्लम नंबर था 5/2। ये देखें जी, इसका आंसर 0.58 और 0.1553 ये आंसर है इसका। अब बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक जल्दी करें, कोई क्वेश्चन है तो। सर ये 2k कहां से आया, 2k देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या परपेंडिकुलर होती है ना। मैं 2k भी समझा देता हूँ। 2k असल में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और आपको पता है कि एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो कहाँ पर होती है, वो हमेशा वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है। ये देखें, अगर आप ये एक्स वाई बनाए ना 3D में, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा वाई, और हमारा जी बनना है, ये जी एक्सिस बन जाएगा। तो अब जो है वो जो एंगुलर वेलोसिटी आप देखें ना, यानी मकसद है कि अगर आप एक्स वाई में देखें, अगर आप एक्स वाई प्लेन में देखें तो इस तरह एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ना, ये हमारे पास दी हुई है ओमेगा। तो अगर आप ये देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको ये थोड़ा सा ऐसे हैंड की सिंबल भी बना देता हूँ। देखें, ये जो है वो फिंगर्स हैं, तो ये जो है वो थंब, समझ आ गई ना। ये जो थंब है ये किस तरफ ओरिएंटेशन, अगर आप जो है फिंगर्स को इस तरह कर्लिंग करें, मेरी बात सुने, यानी फिंगर्स जो है वो आपको पता है ये इस तरह अगर ये कर्लिंग करें तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जो है वो, यानी थंब हमारा इस तरफ पॉइंट आउट करता है। तो ये पॉजिटिव के की डायरेक्शन में हमारा थंब जो है वो डायरेक्शन को जो है वो शो कर रहा है। तो इस वजह से हम क्या ओमेगा की मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं कि 2 है लेकिन के अलॉन्ग है। अगर यही जो है वो एंगुलर वेलोसिटी हमारी इस तरफ होती, अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती इस तरफ होती, तो हम फिर क्या काम करते, फिर हमें जो है वो मकसद है, यानी यानी थंब का जो है ना वो इस तरफ आ जाना था, क्योंकि हमने राइट हैंड यूज करना था। तो राइट हैंड जब यूज करेंगे तो आपके पास इस तरह सिचुएशन आनी थी। मैं आपको कुछ बनाकर देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओ सॉरी, ये एक मिनट, अंडू जी, मैं आपको थोड़ा सा बना के जो है वो देता हूँ।
ये देखिए, ठीक है ना। इन 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 दैट सिचुएशन जो है वो थंब जो है वो ये आना था, सही है ना। यानी आप राइट हैंड रूल से आप देखें तो ये आपकी फिंगर्स हो जाएंगी ना, ये फिंगर्स हैं और ये थंब है। तो थंब जो है वो अगर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ होती तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। जल्दी बताएं यार, ये समझ आई है यानी मैंने रफ सी ड्राइंग बनाई है कि अगर पॉजिटिव जो है वो होगा यानी इसके लिहाज से एक्स वाई में देखें ना, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव के में, और अगर जो है वो हम नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब वेक्टर अप्रोच यूज करनी है तो आपने देख लेना है कि गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से किस तरफ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम में आपको खुद ही दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक्स इस तरफ पॉजिटिव है, वाई इस तरफ जो है वो मतलब ऊपर पॉजिटिव है, या कोई और कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, तो फिर आपने उसके लिहाज से देखना है, सही है ना। ये बात आपने थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होने देनी अपने ज़हन में, सही है ना। तो अब देखिए ना, यानी जब आपने x जो है वो इस तरफ जो है वो लिखा है, ठीक है ना, y जो है वो इस तरफ आ गया है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल देखिए कि z जो है वो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी वो क्या आ जाएगा, देखो अगर आप इसी चीज को यार आप ऐसे रोटेट कर देते हो सीधा, तो ये जो है वो x ऐसे आ जाएगा ना इस तरफ, ठीक है। तो y तो ऊपर ही रहना है, तो z इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर देखो x को आप 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, मैंने कहा, तो z इस तरफ आ जाएगा। तो फिर जो है वो क्या आ जाएगा, यानी z हम कह दें कि उस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, लेकिन कन्वेंशनली क्या होता है कि हमेशा राइट की तरफ x पॉजिटिव, y जो है वो इसने दिया हुआ है। हालांकि कभी कभी y जो है वो दे देते हैं, लेकिन जो कि जो r और v की जो प्लेन होती है वो एक्स वाई में होती है, और जो z एक्सिस होता है वो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए होता है। लें जी, इसको कैंसिल करें। अब बताएं, ओमेगा समझ आया था आप सबको जी। तो ये आ गया ओमेगा, ये वैल्यू आ गई। अब आगे चलें जी, अदर मेथड। अदर मेथड मैंने लिखा है स्केलर मेथड। स्केलर मेथड क्या है, तवज्जो रहे, स्केलर मेथड इसको कहते हैं। अदर मेथड ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व यूजिंग वेक्टर अप्रोच एंड वेरीफाई योर आंसर यूजिंग द स्केलर अप्रोच, ठीक है ना। अदर मेथड क्या है, स्केलर मेथड है। अब स्केलर मेथड में क्या हो जाएगा, आप मुझे एक बात बताएं कि जो वेलोसिटी है वी ए, वो आपको पता है हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब है कि ये आर ए बन गया ना ये, यानी इस पर ये वेलोसिटी हो जानी है परपेंडिकुलर। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनेगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनेगा। देखिए ये 15 है तो ये 75 बन गया, तो उसके बाद ये 90 है तो फिर ये कितना बन गया, यानी ये फिर 15 बन गया। यानी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 15 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी जो है वो आर ए पर परपेंडिकुलर है, और हमेशा प्योर रोटेशन में वेलोसिटी रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, सही है। बताएं ये समझ आई है कि वेलोसिटी का एंगल 15 कैसे बना है सबको। अब जो वेलोसिटी है उसका एंगल आ गया 15, तो अब हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो वी ए जो है वो क्या हो जाएगा, यानी अब ये बन किस में रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है ना। ये देखें एक्स और वाई के लिहाज से जो वेलोसिटी का वेक्टर किस क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। तो ये आ गया, यानी हमने लिख दिया कि वी ए को हम लिख सकते हैं कि वी ए मैग्नीट्यूड उसकी जो है वो वी ए है और कॉस 15, और आगे कितना आ गया, ये साइन 15 जे। और अब आपको पता है कि वी ए किसके बराबर होता है, वी ए बाई डेफिनेशन आर ओमेगा के बराबर होता है। वी ए किसके बराबर होता है, बाई डेफिनेशन आर ओमेगा के बराबर होता है। हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आर कितना है, 0.3 है, और ओमेगा कितना है, वो 2 रेडियन है। ओमेगा कितना है, 2 रेडियन। तो ये कितना बन गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ये 0.6 बन गया। और आगे हमने cos 15 आई और प्लस साइन 15 ये लिख लिया। इसको जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आंसर वही आ गया, 0.58 आई प्लस 0.1553, सही है ना। जल्दी बताएं ये सबको समझ आया है यानी स्केलर मेथड। स्केलर मेथड से वेलोसिटी इस तरह निकलेगी, और वेक्टर से आपने प्रॉपर ओमेगा और आर ए के वेक्टर लिखने हैं, और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। बताएं ये समझ आ, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी बेस बनेगी तो आगे जो है वो आपको आसानी होगी। जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश। इसको 1 मिनट में देखो इस सोल्यूशन को, तो फिर आगे जो है ना मैं चलता हूँ। पहले इस सोल्यूशन को आप सब कुछ जो है ना वो देखो, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है।
ठीक है। ये इस सोल्यूशन को सारे जो है वो देखो, बताओ मुझे इसमें कोई क्वेश्चन है तो। सर VA के साथ एंगल कैसे आया cos 15 प्लस sin 15 वाला, वो एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना सर। VA के साथ cos एंगल कैसे आया, देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको सारा समझा देता हूँ, तवज्जो रहे। आप देखते हैं कि ये देखे ना, RA का हॉरिजेंटल अपना वर्टिकल के साथ एंगल 15 था, सही है ना। तो वेलोसिटी क्या होती है, इस RA पे परपेंडिकुलर होती है। कर्सर आपको नजर आ रहा होगा ना, अगर मैं दोबारा, यानी जो वेलोसिटी है वो इस पर, ये हमारा RA ये है, ये हमारा क्या है RA, और वेलोसिटी क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, ये VA इस पर परपेंडिकुलर है। तो अब आप मुझे बताएं, RA का वर्टिकल के साथ 15 है, तो आप बताएं कि ये एंगल कितना बनेगा, साफ ज़ाहिर है 90 माइनस 15, ये 75 बनेगा ना, ये बन जाएगा 75। अब ये 90 है, तो ये फिर देखे ना स्ट्रेट लाइन है, 180 टोटल बनना है, तो कितना बन जाएगा, यानी शॉर्टली ये भी 15 ही बन जाएगा, आप चेक कर लें 15, ये तो 15 और 50 ये भी 90 बनना चाहिए, 15 प्लस 75, तो ये 90 बनना है, तो ये 15 बन गया, ये 90 बन गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह बन गया है। अब VA की जो है वो, और दूसरी बात देखें कि VA किस क्वाड्रेंट में है, इसके लिए जब किसी वेक्टर को देखना हो कि वो किस क्वाड्रेंट में होता है, तो हम वेक्टर को उठाते हैं, अगर तो वो देखते हैं कि उसकी टेल किस क्वाड्रेंट में प्लेस है। तो ये देखें कि जो वेक्टर है उसकी जो टेल है वो मतलब ओरिजिन पे अगर हो, तो उसका जो टिप है या तीर का निशान है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होता है, सही है ना। इसी लिहाज से अगर RA को देखते तो उसकी जो है वो टिप यहाँ पे थी और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो आपने हर वेक्टर को देखना होता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, और ये एंगल इसका यानी 15 डिग्री बन रहा था। बताएं जी, समझ आई है या नहीं आई, अगली भी चली गई है। ठीक है ना। बाकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो आपको पता है R ओमेगा के बराबर होती है ना, तो आपने मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ आपने इस तरह लिखनी है, मुश्किल प्रॉब्लम जरा बराबर नहीं है, सारे के सारे मैंने जो है वो ये आपके लिए फ्रेशली जो है वो कल सॉल्व किए हैं, ठीक है जी। सर अगर पॉइंट ए को सेक्टर के मिड में ले तो कैसे सॉल्व होगा। देखो मेरी बात सुनो, जहां मर्जी ले लो, हो एग्जाम में बिल्कुल जो है वो आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, मतलब एग्जाम में मैं क्या कहता हूं कि जो सेक्टर को आप यहाँ मिड में ले लें तो आपने रेडियस उसका उतना ले लेना है ना। देखो अगर पॉइंट ए जो है वो इधर सेक्टर के इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, किसी जगह आता है, तो वहां तक आपने पहले डिस्टेंस देखना है पॉइंट ओ से, सही है ना। डायरेक्ट मिला देना तो वो उसका रेडियस बन जाएगा और जो वेलोसिटी उस पर परपेंडिकुलर हो जानी है, फिर उसके लिहाज से सॉल्व कर लेना है, सही है ना। तो अब आपने ये सारे जो तुक्के हैं ना ये खुद करने हैं, मतलब आपने एजम्पशन सारे करके और खुद मुझसे पूछ लेना है बाद में, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम इसी क्वेश्चन के ऊपर PhD करने लगेंगे ना, तो फिर अगले जो है ना वो प्रॉब्लम हमसे मुश्किल हो जाएंगे, सही है। यानी टाइम नहीं मिलेगा, मसला सिर्फ टाइम का है, बाकी जो है वो कोई जरा बराबर कोई ऐसा इशू नहीं है। ले जी हम चलते हैं भला किस पे, इसी प्रॉब्लम पे थे हम, इसको सॉल्व कर रहे थे, आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन थी। वो कहता है कि आपने फाइंड करना था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। तो अब हम उसके जो है वो एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। अब हम किस पे चलते हैं जनाब, एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन पे आते हैं। तो एक्सेलरेशन का वेक्टर टेक्निक, यानी एक्सेलरेशन की वेक्टर टेक्निक क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वेक्टर टेक्निक हो जाएगी ओमेगा क्रॉस वी, यानी ओमेगा क्रॉस असल में ये क्या है VA ही है, और फिर आगे क्या है अल्फा क्रॉस RA, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ओमेगा 2K है और जो V है आपने ऊपर निकाला है ना, V की वैल्यू 0.58 और 0.1553 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये इधर लिख दिए, और K में उसका कंपोनेंट 0 है। फिर आगे आ गया जी अल्फा, अल्फा उसने कितना बताया हुआ है, वो बताया हुआ है, यानी देखें वो इस तरफ है, तो अल्फा कितना बन गया -4K। अब ये समझ आइए कि -4K क्यों आया है,
क्योंकि गलती से भी आपने अगर पॉजिटिव 4K लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक बात स्टूडेंट ने मेरे से बड़े क्वेश्चन किए हैं वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि सर जो है ना वो एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आंसर मतलब सही होना चाहिए, उसके नंबर लाजमी होते हैं, या आपने मेथड भी चेक करना होता है। तो मेरी बात सुन लो, मेरा जो तरीक़ाकार है, जो उसूल है कि आपका जो मेथड है वो भी सही होना चाहिए, और मेथड जो है वो आपका सही है तो मैं सिर्फ 50% मार्क्स जो है वो देता हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी गलती किस जगह पे हुई है, सही है। तो जो है आंसर जो है वो सही निकालना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फुल मार्क जो है वो आंसर के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। अब इसकी वजह पता क्या है, आप किसी इंडस्ट्री में आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है और आप वहाँ पे जाके काम करते हैं, सही है ना, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप वहाँ पे वर्क करते रहते हैं और जनाब आप मतलब आपका मेथड सारा सही होता है, लेकिन आप रिजल्ट गलत निकाल के दे देते हो, उसके ऊपर डिज़ाइन जो है ना वो कर देते हैं मशीनरी को, तो क्या वो मशीनरी हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट्स दे देगी? नहीं देगी, सही है। तो इसी वजह से हमें ये श्योरिटी करनी चाहिए लाइफ में कि हमने कैलकुलेटर भी सोच समझ के यूज करने और हमारे आंसर सही होने चाहिए, और हम उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकते जिसने जो है वो आंसर भी सही निकालने और उसका मेथड भी ठीक है, सही है। अब डिपेंड करता है कि अगर एंड स्टेप के नज़दीक आपका जो है वो मेथड मतलब कोई मिस्टेक लग गई है तो उसके थोड़े नंबर काटे जाएंगे। अगर शुरू से ही आपने कोई ब्लेंडर कर दी है तो फिर आगे आपको पता है वो जो मिस्टेक होती है वो पेनिट्रेट करती जाती है, सही है, तो उसी हिसाब से मार्क्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। तो आंसर सही निकालना दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें कि कोई भी जब एग्जामिनर है वो सबसे पहले जब आता है ना तो वो सबसे पहले आपका आंसर चेक करता है। जो क्वेश्चन पेपर चेक करने का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम जो है ना वो बैक चलते हैं, यानी आंसर पहले देखते हैं, आंसर अगर उसका ठीक है तो फिर उसका देखते हैं पीछे मेथड के चंद एक स्टेप्स देखते हैं कि अगर वो भी ठीक है तो उससे अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट ने सही अप्रोच किया है। अदरवाइज जो है अगर उसका आंसर गलत है तो फिर हम जो है उसका मेथड को देखते हैं कि उसकी गलती किस जगह पे हुई है। तो ये जो है ना वो तरीकाकार होता है, ठीक है। तो आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों ने सही जाके सोच समझ के करना है। ये इस चक्कर में नहीं रहना कि हमारा मेथड ठीक है तो हम टॉप कर जाएंगे, आपका आंसर सही होना चाहिए। अच्छा जी, आए जी, ये तो खैर जो है ना वो मैंने आपको वैसे एक थोड़ी सी चीज़ बता दी थी। जी, हम वेक्टर जो है ना वो ये यूज़ कर रहे थे ओमेगा क्रॉस वी। तो अब आप देखें जी, ये इसको बस सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट जो है वो यूज़ कर लें, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा -1.47 और ये आ जाएगा 0.849। यानी इसके अंदर सोल्यूशन हमें इसको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ये डिटर्मिनेंट लिख लिए हैं दोनों, इन दोनों के अंदर आपस में ऐड करने और ये रिजल्ट आ जाएगा। जो समझने वाली चीज़ है ना वो है कि स्केलर मेथड कैसे होगा, ये अदर मेथड जिसको स्केलर मेथड कहते हैं, यानी अदर मेथड मैंने लिख दिया, असल में ये स्केलर मेथड है। तो ये मैं बताता हूँ कि ये कैसे लिखना है। सबसे पहले बताएं कि ये ऊपर वाला वेक्टर मेथड सबको समझ आया है, इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई मुश्किल, जल्दी बताओ। सर अदर मेथड करना जरूरी है क्या जी? देखो अदर मेथड जो है वो भाई मैंने एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन देना है कि आप इसको वेक्टर मेथड से करें और स्केलर से जो है वेरीफाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर जो है वो क्या है आपने दूसरे से वेरीफाई करना होता है यार, इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है मशीनरी में जहाँ पे ना वेक्टर टेक्निक यूज करनी बड़ी मुश्किल होती है, ये बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखना, इनको सॉल्व करना, या तो आपके पास पड़ा हो मैट लैब, कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हो मैट्रिक्स सॉल्व करने वाला, फिर ये आसान हो जाता है, वरना ये मुश्किल बन जाता है। तो स्केलर का मतलब ये होता है कि ये है कमर्शियल जो है वो मेथड, जो स्केलर मेथड है। स्केलर से ये होता है कि आप मैग्नीट्यूड बस निकालते हैं, डायरेक्शन देखते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब जी आ जाए जी भला इस पे स्केलर मेथड पे आए, स्केलर मेथड पे आए जी, कैसे किया है
स्केलर मेथड पे जब जनाब हम आते हैं, ये जनाब है जनाब आतिफ महमूद है 319, इसने काफ़ी सारा एक मजमून लिखा है कि जनाब जो है ना वो स्टूडेंट को जो है ना वो ग्रुप में ऐड करें। तो आप मुझे ये बताएं ना कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जब जो सेक्शन बी है इसके काफ़ी सारे स्टूडेंट खुद ही जो है वो रिमूव हो गए थे मेरे अजीज़। मैंने तो आप लोगों को कोई जो है ना, लेकिन आप जब टीचर की जब इंसल्ट करेंगे ना तो इसमें ये बात तो नहीं होती ना भाई किसी स्टूडेंट को जो है वो टीचर ने रिमूव किया तो आप सारे रिमूव हो गए थे, सही है, तो आपकी मर्जी उसमें। तो मैंने तो आपको पहली बात तो ये है कि ये ऑफिशियली अलाउ ही नहीं है, सही है ना, तो ये बात मैंने बता दी है, ठीक है ना। अब इसको यार डिस्कस जो है वो छोड़े, आगे आए जो हम काम कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा जी, इस पे आए जी, इसके स्केलर मेथड पे आए भाई। मेरे ख्याल है मुझे फिर चैट आपको मैं डिसअलाउ कर दूंगा अगर आपने दोबारा जो है ना उसमें टाइप किया तो। अब ये जो है वो अदर मेथड में क्या है चीज जो है वो लिखनी है हमने। अब तवज्जो रहे यार, अदर मेथड में क्या चीज हो जाएगी, आपने क्या है ए टी, और ये मैंने नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव नहीं लिखना आपने, हमेशा इसको पॉजिटिव लिखें, बस हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। जो ए टी जो है वो आप मुझे बताएं कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होता है, वो होता है आर अल्फा के बराबर। अब आपको पता है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ए टी हमारा इस तरफ होगा और वेलोसिटी के बिल्कुल अपोजिट होगा 180 डिग्री, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा ए टी। और ए एन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो अब ए टी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, वो होती है आर अल्फा के बराबर। आर का हमें पता है 0.3 है और अल्फा का भी हमें ये गिवन है 4 है। तो मैग्नीट्यूड कितनी आ गई, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 1.2 आ गई। और ए एन किसके बराबर आ गया, ए एन आ गया आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ए एन की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, आर ओमेगा स्क्वायर, और वो किस तरफ है, वो इस सेंटर की तरफ है, यानी वो आर के अलोंग है, आर के बिल्कुल अलोंग है अपोजिट डायरेक्शन में। तो लें जी कैसे इसको सॉल्व किया है, इधर आए जी, मैंने आर अल्फा लिखा और अब आप मुझे बताएं कि जो आर अल्फा है यानी ए टी किस क्वाड्रेंट में है। जल्दी यार तवज्जो से अगर आप जाके ये प्रॉब्लम समझ लें, इससे मुश्किल एग्जाम में नहीं आने, सही है ना, इतने इसी लेवल के आते हैं, सिर्फ मॉडिफिकेशन होती है। जैसे ए पॉइंट को मैं इधर लगा देता हूँ किसी और जगह पे, सही है ना, चेंज इसी तरह ही होती है थोड़ी बहुत। तो क्या बात मैं बता रहा था कि अब ये ए टी बताएं वो किस क्वाड्रेंट में है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये बताएं एंगल कितना बन जाएगा, हाँ जी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल जितना वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है इधर भी 15 ही बनेगा। तो अब आप चेक करें, ये देखें कितना बन जाएगा, यानी दोनों नेगेटिव आ जाएंगे ना, ये देखें माइनस कॉस 15 i और माइनस साइन 15j। ओके, आगे आ गया ये कंपोनेंट नॉर्मल, वो आ जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव लिखना है, इधर नेगेटिव कभी भी नहीं लिखना। जब स्केलर टेक्निक यूज कर रहे हों तो आपने आर ए मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव लिखना है, तो आर ओमेगा स्क्वायर। और अब आप मुझे बताएं जो नॉर्मल है एक्सेलेरेशन वो किस क्वाड्रेंट में है, जल्दी बताओ यार, देख के इधर से ना पता नहीं किधर चला गया, ये देखें यार, ये अब ए एन किस में है, वो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ए एन किस में है, जल्दी करो बताओ, समझ आई, क्योंकि वो सेंटर की तरफ होता है, यानी आर ए और ए एन आपस में अपोजिट हैं। आर ए और ए एन क्या होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे वेक्टर डायरेक्शन में, सही है। तो ए एन उसके अलोंग है और वो 15 डिग्री उसका भी वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है, और किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में, सेकंड में, और वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई जो है वो आ जाएगा साइन के साथ, और जो है वो जे आ जाएगा कॉस के साथ। ये देखे जी कैसे किया है, ये आ जाएगा माइनस साइन 15i और ये आ जाएगा प्लस कॉस 15j, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो जे है वो पॉजिटिव होता है और आई नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। ये हमने इसको सॉल्व किया, आसान है ना ये मेथड भी देख लें। तो ये 1.2 और ये करके ये सारा सॉल्व किया, सही है। तो ये यार इधर मैंने आंसर ही, हाँ आंसर ही ऊपर निकाल दिया है, ये देखो मेरा इधर से मैंने रिवर्स चला गया हूँ, यानी इधर मल्टीप्लाई किया है
सारा कुछ सॉल्व करके वो असल में जो कि रफ कर रहा था ना, ये यहाँ से ऐसे किया है और इधर जो है ना वो ये, यानी ये यहाँ पे ये स्टेप अगला है, दूसरा स्टेप, यानी इसके बाद, यानी इसके बाद ये स्टेप जो है वो किया और फिर ये आंसर निकाल दिया है। यानी आंसर देख लें बिल्कुल सेम आया है। तो आप बताएं ये दोनों मेथड समझ आए हैं या नहीं, जल्दी बताओ। इस प्रॉब्लम में एक्सेलेरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलेरेशन में आपने इसी तरह करना है कि जो ए टी है, अगर मैं एंगुलर एक्सेलेरेशन दे देता पॉजिटिव तो फिर ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हो जानी थी। अगर मैं कहता कि वो जो है वो एंगुलर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता तो फिर ये भी पॉजिटिव हो जाता सारा, और ये तो हमेशा इसी तरह ही रहना था, इसमें कोई चेंज नहीं आनी थी। ठीक है, बताओ मेरे भाई, ये किसी को कोई जरा बराबर मुश्किल हो तो मुझे बता दो। सारे प्रॉब्लम जो है वो खुद मैंने किए हैं और कोई इसमें, हाँ जी आ गई है सर, 375 को समझ आ गई तो बाकी भी को भी समझ आनी चाहिए जी। ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था, इस वजह से जो है वो हमने इसको जो है वो किया है। ओके हो गया। अब आए जी फिर अगले प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम बड़े इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। अगला प्रॉब्लम कौन सा है जी, उसकी थोड़ी ज़ियारत कर लें, उसको देख लें। प्रॉब्लम है जी ये 5/3। वो कहता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए गियर इज कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू ओमेगा इज इक्वल टू 12 - 3t स्क्वायर। वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी है where omega in radian per second is positive in the clockwise sense, यानी उसने खुद बता दिया ना, उसकी मर्जी है, and t is in time seconds. Find the net angular displacement delta theta from time is equal to 0 to t is equal to 3 seconds. Also find the total angular displacement. अच्छा यार यहाँ पे ना ठीक है, जी वो कितना हो जाएगा, टाइम t 0 to 3 सेकेंड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n थ्रू विच द गियर टर्न्स ड्यूरिंग 3 सेकेंड्स। वो कहता है कि आपने फाइंड करना है एंगुलर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस थ्रू विच द गियर टर्न्स ड्यूरिंग 3 सेकेंड। तीन सेकेंड के अंदर वो जेंस की टर्निंग करता है। लें जी, यानी